हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक। आपका प्रकाश एग्जाम में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और ये साथियों, उत्तर प्रदेश स्टडी जीके के इस क्लास में जानेंगे टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और ऐसे क्वेश्चन लगातार आपके आते हैं, चाहे आपके यूपी होमगार्ड की परीक्षा हो, यूपी लेखपाल की हो, यूपी कांस्टेबल की हो। तो हमारे लिए उत्तर प्रदेश एग्जाम के लिए, संपूर्ण एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी क्लास हो जाती है। तो इस क्लास को देखना बिल्कुल ही मिस ना करें। तो आइए साथियों, बात करते हैं प्रश्न संख्या 1। निम्न में कौन सुमेल नहीं है, मतलब सुमेलित नहीं है, सही नहीं है। हमारे पास दे रखे, इधर उर्दू शायर दे रखे हैं और उनके निवास स्थान दे रखे हैं। तो सबसे पहले आते हैं जॉस। जॉस का संबंध कहाँ से? तो मलियाबाद से। तो ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये मलियाबाद के निवासी हैं, या मलियाबाद जन्मभूमि है इनकी। जॉस हो गया हमारा। फिराक, अगर फिराक का पूरा नाम पूछा जाए तो रघुपति सहायक फिराक। इनका संबंध आता है गोरखपुर से। कहाँ निवास स्थान इनका, कहाँ पर है? गोरखपुर है। लेकिन इन्होंने अधिकांश जीवन जो व्यतीत किया है वो प्रयागराज में किया है। तो हमारा ऑप्शन, मतलब हमसे क्या पूछ रहा है? निवास स्थान पूछ रहा है। अगर संबंध पूछता तो हम प्रयागराज लगा देते। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यही गलत हो जाएगा हमारा, और हमसे सही नहीं पूछा है। जिगर, ये हमारे मुरादाबाद के प्रमुख शायर थे। चक्रवस्त, ये हमारे फैजाबाद के थे और कम उम्र में कहाँ गए थे? लखनऊ आ गए थे। तो ये भी हमारा करेक्ट है। और इनका पूरा नाम क्या है चक्रवस्त का? तो आपसे पूछे एग्जाम में तो क्या नाम है पूरा इनका? तो पंडित ब्रज नारायण चक्रवस्त है। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा? तो ऑप्शन हमारा आएगा वी करेक्ट नहीं है। प्रश्न संख्या आता है 2। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कासगंज, आगरा, इटावा, बाराबंकी। तो इनका जन्म हुआ था पटियाली के कस्बे में हुआ था, कासगंज में हुआ था। कासगंज हमारा जिला पड़ता है और पटियाली क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पटियाली तहसील लगती है। आपसे एग्जाम में पूछते कि अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? तो 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश, पटियाली के कासगंज जिले में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। अगर आपसे पूछे अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? तो आबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो नाम है इनका पूरा नाम। अगर इनके पिता का नाम पूछे तो अमीर सैफुद्दीन महमूद, ये तुर्क मूल के निवासी थे। माता इनकी बीवी दौलत नाज, ये भारतीय मूल की मुस्लिम निवासी थी। अमीर खुसरो एक ऐसे थे जिन्होंने आपके 7 से 11 सुल्तानों का शासन देखा था। ये ऐसे समझ लो, इन्होंने काल भी देखा था 7 से 11 सुल्तानों का। अमीर खुसरो, अच्छा आपसे पूछे एग्जाम में पूछे कि अमीर की उपाधि किसने दी थी? तो अमीर की उपाधि दी थी जलालुद्दीन खिलजी ने दी थी। और अमीर खुसरो खड़ी बोली के जनक माने जाते हैं और आदि कवि माने जाते हैं। खड़ी बोली के प्रथम कवि किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। और भारत का तोता हमारे अमीर खुसरो को कहा जाता है। तूती ए हिंदवी के नाम से जाना जाता है। खलिक वरी फारसी और हिंदी का प्रथम शब्दकोश ये हमारे अमीर खुसरो ने दिया था। और साहित्यिक ग्रंथ नूर सिपर तुगलकनामा, ये हमारे अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया प्रमुख ग्रंथ है। तुगलकनामा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये इनकी फुल डिटेल है। पूरा नाम क्या है? अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो। इनका जन्म कब हुआ था? 1253, पटियाली उत्तर प्रदेश में हुआ था। और गुरु थे इनके नियामुद्दीन औलिया। और दिल्ली सल्तनत के कई सुल्तानों के दरबार में कार्य किया था। और उपाधि, अमीर की उपाधि दी थी जलालुद्दीन खिलजी ने दी थी। साहित्य की बात की जाए तो तोती हिंद, भारत का तोता हमारे खुसरो को जी को कहा जाता है। और फारसी और हिंदवी, अरबी इनकी प्रमुख भाषा थी। और इनकी प्रमुख सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हो जाता है तुगलकनामा, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है।
और खड़ी बोली के प्रारंभिक कवि माने जाते हैं। ये कव्वाली के जनक माने जाते हैं। ख्याल तराना शैली का विकास किया था। सितार और तबला वादक के आविष्कार का श्रेय हमारे अमीर खुसरो को जाता है। और 1325 में दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी और इनकी मृत्यु निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के परिसर में है, क्योंकि ये निजामुद्दीन औलिया से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे। और निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु होने के बाद एक दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनके प्रेम को देखते हुए इनकी समाधि निजामुद्दीन औलिया जी के पास दफनाया गया था। प्रश्न संख्या आता है हमारा 3 निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। ये हमारे पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसको हल्के में ना लें कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं और आपके एक प्रश्न से आपके लगभग 4 प्रश्न हल हो जाते हैं, 3 या 4 प्रश्न। अमीर खुसरो, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल सही बात है, ये तो हमारा करेक्ट है। बाणभट्ट, ये भी हमारा करेक्ट है, इस दरबारी कवि थे। हरिसेन, ये चंद्रगुप्त प्रथम के, नहीं भैया, हरिसेन भैया चंद्रगुप्त प्रथम, हरिसेन से चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार में नहीं रहते थे, ये हमारे समुद्रगुप्त के प्रथम दरबारी कवि थे। तो यही हमारा ऑप्शन है, वो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के उसमें रहते थे दरबार में, बिल्कुल सही बात है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 4, निम्न खिलाड़ी व उनके खेल में कौन सुमेलित नहीं है। हमें करना है सही का मिलान करना है। केडी सिंह बाबू हॉकी से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है, हॉकी से संबंधित है। सैयद मोदी किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। भैया यही ऑप्शन गलत है, ये किससे संबंधित है, ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अभिनव श्याम गुप्ता, ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ये भी ठीक है हमारा। नरसिंह यादव कुश्ती से संबंधित है, ये भी ठीक है, लेकिन हमारा ऑप्शन वी करेक्ट नहीं है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 5, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। हमें ऑप्शन चूज करना है। टोडरमल, ये इनके निवास स्थान दे रखे हैं। तो टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ था, तो सीतापुर में हुआ था, सीतापुर जिले में। अगर आपसे तहसील पूछ ले तो लहरपुर में हुआ था। और टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे, जिसे दीवाने अशरफ कहा जाता था। आबुल फजल का जन्म आगरा में हुआ था। और अकबरनामा और आईने अकबरी के क्या है, प्रमुख रचयिता हैं। इनके 2 प्रमुख ग्रंथ हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। बीरबल का जन्म कन्नौज में हुआ था, यही गलत है। बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था, कल्पी में हुआ था, जालौन डिस्ट्रिक्ट में। और इनका बीरबल का पूरा नाम क्या है, अगर आपसे नाम पूछे तो महेश दास के नाम से जाना जाता है बीरबल को। या बीरबल का नाम क्या था, तो महेश दास था। जियाउद्दीन बरनी, ये बुलंदशहर के हैं, तो बिल्कुल सही बात है। और पुराना नाम क्या था बुलंदशहर का, तो बरन था, प्राचीन नाम। तो जो हमारा ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन हमारा सी गलत है। बीरबल कहाँ से संबंधित है, जन्म स्थान कल्पी। प्रश्न संख्या आता है हमारा 6, क्वेश्चन नंबर 6, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वैशाली, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी। कहाँ हुआ था, तो भैया लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ प्रमुख जानकारी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के नुम्बली में हुआ था। और इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। और इनके पिता का नाम शुद्धोदन था। और इनकी माता का नाम क्या था, महामाया था। इनकी जन्म के बाद कुछ दिनों के बाद इनकी माता क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। तो इनका पालन पोषण किया था वो महाप्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। और इनके पुत्र का नाम था राहुल। 19 वर्ष की आयु में इन्होंने 4 दृश्य देखे, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, सन्यासी।
ये दे रखकर उन्हें क्या हो गया, वैराग हो गया और सत्य की खोज में घर को क्या कर दिया इन्होंने, त्याग दिया, जिसे महाविनिष्क्रमण कहा गया था। ज्ञान प्राप्ति, 35 वर्ष की आयु में बौद्ध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ और बुद्ध कहलाए। बुद्ध का मतलब होता है जागृत। और बोधि वृक्ष कौन सा था, तो भैया पीपल का वृक्ष था। और प्रमुख शिक्षाएं की बात की जाए तो कौन कौन सी, तो भैया उन्होंने 4 आर्य बताए थे भगवान गौतम बुद्ध ने। कौन कौन से, जीवन दुख में, मतलब जीवन में हमेशा किसी ना किसी के लिए दुख है, कोई ना कोई दुख बना हुआ है। किसी का पेपर क्वालिफाई हो गया, किसी का पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ, किसी की फसल अच्छी हो गई, किसी की पिटाई हो गई, किसी की पिटाई नहीं हुई है। मतलब किसी ना किसी दुख का कोई ना कोई कारण जरूर है। दुख का कारण तृष्णा है, बिल्कुल सही बात है। दुख का अंत संभव है और अष्टांगिक मार्ग से क्या मिल सकती है, दुख को मुक्ति मिल सकती है। ये प्रमुख 4 आर्य बताए थे भगवान गौतम बुद्ध ने, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग बताए थे कौन कौन से, सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और समाधि। पहला उपदेश सारनाथ में दिया था 5 शिष्यों के सामने, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। और किस भाषा में दिया गया था, तो पाली भाषा में दिया गया था। महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था 80 वर्ष की आयु में। तो ये तो थी भगवान गौतम बुद्ध से प्रमुख जानकारी जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं आपकी। और ऐसे समझ लो 1 या 2 क्वेश्चन आपका 99% परीक्षा में आना अनिवार्य है गौतम बुद्ध से संबंधित। क्या आता है हमारा 7, उर्दू शायरी। उर्दू शायरी नहीं है, उर्दू शायर है। फराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध है। द्वारका प्रसाद, विशन नारायण, नवल किशोर या रघुपति साय। तो कौन है हमारे, रघुपति साय है। और इनका पूरा नाम क्या है, तो रघुपति सायक फराक। कहाँ के निवासी हैं, गोरखपुर के निवासी हैं, तो इसीलिए फराक गोरखपुरी के नाम से जाने जाते हैं। और इन्होंने अधिकांश जीवन व्यतीत प्रयागराज में किया है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 8, निम्न युग में कौन सही नहीं है। चंद्रवरदाई, इसके रचयिता कौन है, तो पृथ्वीराज रासो है, बिल्कुल सही बात है। अब्दुल रहमान, ये हमीर रासो नहीं, अब्दुल रहमान की नहीं, ये भैया दोनों नाम है। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर इनकी रचना की बात की जाए अब्दुल रहमान की, तो संदेश रसक की रचना की थी इन्होंने, या सरंगधर के नाम से इन्हें जाना जाता है अब्दुल रहमान के लिए। नरपति लल्ला बीसल देव रासो के द्वारा रचना की गई थी, तो ये भी करेक्ट है हमारा। जनिक, ये अल्लाखंड, बिल्कुल सही बात है। अल्लाखंड की रचना किसने की थी, जनिक ने की थी, तो ये भी करेक्ट है। हमारा ऑप्शन बी गलत है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 9, सिंहासन 32 के रचनाकार हैं मतीराम, लल्लूलाल, रसखान या सेनापति। तो इसके जो प्रमुख रचयिता हैं कौन है भैया, तो ये हमारे हैं लल्लूलाल। और लल्लूलाल की प्रमुख रचना है प्रेम सागर। ये बात ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा अधिकतर परीक्षाओं में पूछी जाती है कि प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, तो लल्लूलाल है। और सिंहासन 32 के रचनाकार कौन है, तो लल्लूलाल है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रश्न संख्या आता है 10, किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। तो अभी हम बात करके आए थे, किसको कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को कहा जाता है हिंदी खड़ी बोली का जनक। प्रश्न संख्या आता है 11, निम्न में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अमीर खुसरो का जन्म, उनके निवास स्थान पूछ रहा है, कहाँ है, तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, तो भैया पटियाली में हुआ था, कासगंज में, बिल्कुल सही बात है। मिर्जा गालिब का जन्म कहाँ हुआ था, आगरा में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। जोश का जन्म कहाँ हुआ था, मलियाबाद में, बिल्कुल सही बात है। जिगर का जन्म कहाँ हुआ था, भैया गोरखपुर में नहीं हुआ था। इनका उर्दू शायर है, इनका जन्म हुआ था हमारे मुरादाबाद में हुआ था। तो जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन हमारा डी गलत है। हमारा ऑप्शन कौन सा गलत है, डी गलत है। और गलत ही हमसे सवाल पूछा है।
प्रश्न संख्या आता है हमारा 12। सुमेलित कर रहे उत्तर मतलब इनकी क्या है, सूची 1 सूची 2 को क्या करना है, सुमेलित करना है। इधर कौन है, इनके रचयिता है, इधर रचनाकार है। जैनेन्द्र कुमार, भैया ये इनका क्या आ जाएगा, जैनेन्द्र कुमार, ये भैया आएंगे सुनीता। ये क्या थे, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक उपन्यास था सुनीता। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद आप समझ जाओ किससे संबंधित है, ये हमारे संबंधित है कंकाल से। प्रताप नारायण मिश्र, आपने कविता सुनी होगी, कहानी सुनी होगी, हमीर हट्टी हमीर की, किसकी, हमीर हट्टी की कहानी सुनी होगी। और हमारे रह गए कौन अब, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की है धूम्र स्वामिनी, ये इसके रचनाकार है। तो जो हमारा ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा, ए का हमारा कौन सा था, चौथा था। तो हमारा 2 ऑप्शन में चौथा दे रखा है। और बी का कौन सा था, तो बी का दूसरा था। तो जो हमारा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन हमारा सी आएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 13। किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, गोंडा, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी। तो भैया पहली बार तो ये पूछा जाए आपसे कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी क्यों दी गई थी, क्योंकि उन्होंने काकोरी कांड कब हुआ था, ये 1925 में हुई थी। और इसी के तहत इन्हें क्या हुई थी, सजा हुई थी। और 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में इन्हें क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी। तो हमारा क्या आएगा, गोरखपुर आएगा। और इनके प्रमुख साथी थे ठाकुर रोशन सिंह भी थे, इन्हें नैनी जेल में फांसी दी गई थी। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई थी। और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को एक गोंडा जेल में फांसी दी गई थी। इनसे संबंधित इनके प्रमुख साथियों को अलग अलग जेल में फांसी दी गई थी। प्रश्न संख्या आता है हमारा 14। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताई थी। तो सबसे ज्यादा उन्होंने भगवान गौतम बुद्ध ने अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताई थी, वैशाली में बिताई थी। और आपसे पूछ ले किस गांव में बिताई थी, तो वैशाली के वेलुआ नामक गांव में बिताई थी। 45वां वर्षा ऋतु बिताया था। और उसके 3 महीने बाद क्या हो गया था, इनका महापरिनिर्वाण हो गया था, मतलब इनका देहांत हो गया। और अगर सर्वाधिक वर्षा की बात की जाए, वर्षावास की, तो इन्होंने श्रावस्ती में लगभग 24 से 25 वर्ष तक वर्षावास कहाँ किया था, श्रावस्ती में। बरसात के समय श्रावस्ती में रुकते थे अधिकतर। प्रश्न संख्या आता है हमारा 15। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था भैया, कानपुर, लखनऊ, झांसी, उन्नाव। तो हमारे मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था झांसी में हुआ था। कहाँ हुआ था, झांसी में हुआ था। 3 अगस्त 1886 को झांसी के चिरगांव में हुआ था। और मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचना है भरत भारती, ये 1912 में प्रकाशित हुई थी। और महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी मैथिली शरण गुप्त को। और इनकी प्रमुख रचनाएं सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है साकेत, पंचवटी, ये इनकी 2 प्रमुख रचनाएं जो आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती है। पंचवटी है, यशोधरा है, जयद्रथ वध है और द्वापर, ये इनकी प्रमुख रचनाएं। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है हमारी साकेत है, यशोधरा है, पंचवटी। कभी कभी हमें साकेत में किसको कौन याद आ जाता है, तो जयशंकर प्रसाद याद जाते हैं। हमारा प्रश्न संख्या आता है 16। हरवंश राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध है, नजरुल गीत के लिए, रजत तंगड़ी के लिए, गीतांजलि के लिए, मधुशाला के लिए। अच्छा, आपसे पूछा जाए मधुशाला का मतलब आप समझते हैं क्या होता है। मधु का मतलब होता है शराब
और शाला का मतलब होता है घर। मधुशाला का मतलब होता है शराब घर। मधुशाला 1935 में प्रकाशित हुई थी। और हरवंश राय बच्चन की प्रमुख और रचना है मधु कलश है, मधु कलश निशा निमंत्रण है, नीड़ निर्माण है, ये इनकी प्रमुख रचना है। अगर आपसे पूछा जाए नजरुल गीत, तो ये काजी नजरुल जो इस्लाम की रचनाएं थी। रैयत तंगड़ी कन्नड़ के द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा? कन्नड़ के द्वारा लिखी गई, जिसमें कश्मीर का इतिहास बताया गया है। और गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। और इन्हीं के लिए, गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी के लिए क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। अशोक वाजपेयी हमारे कौन थे? आधुनिक हिंदी कवि हमारे कौन है? अशोक वाजपेयी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भैया इन्हीं को ही आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए। हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 18। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था भैया? कासगंज में हुआ था। ये आपका प्रश्न आ चुका है, लेकिन क्वेश्चन का तरीका अलग है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 19। निम्न में से किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? गोस्वामी तुलसीदास को, स्वामी रामानंद को, संत रविदास को, या करपात्री स्वामी को? किसको माना जाता है? गोस्वामी तुलसीदास को संत वाल्मीकि का क्या माना जाता है? अवतार माना जाता है। और रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई थी? कमेंट करके जरूर बताएं। प्रश्न संख्या आता है हमारा 20। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त, बीबीवी का मतलब शॉर्टकट में लिखा हुआ है, ये विश्वविद्यालय स्थित है आगरा में, प्रयागराज में, झांसी में, गोरखपुर में। तो ये हमारा कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और इस समय इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो राज ऋषि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कर दिया गया है, इसका नाम बदलकर इस समय। प्रश्न संख्या आता है हमारा 21। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? एनी बेसेंट ने, लॉर्ड डलहौजी ने, मदन मोहन मालवीय ने, या विभूति नारायण सिंह ने? तो ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने किया था, लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। और संस्थापक की बात की जाए तो कौन है हमारे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय इसके क्या है? संस्थापक है। आपने देखा हो बनारस से एक महामना चलती है, तो किनके नाम पे चलती है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम से चलती है महामना, जो हमारे दिल्ली से, बनारस से लेकर दिल्ली तक चलती है, नई दिल्ली तक। इसकी स्थापना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी। और कहाँ भैया? बनारस का मतलब समझ जाओ, वाराणसी में हुई थी। प्रश्न संख्या आता है हमारा 22। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है तो फैजाबाद में, झांसी में, मथुरा में, बरेली में? तो हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, या जिसे चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ संस्थान के नाम से जाना जाता है, ये हमारे मथुरा में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 23। प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। वाराणसी में की गई थी, झांसी में की गई थी, बांदा में की गई थी, या बरेली में की गई थी? तो भैया कहाँ की गई थी? तो भैया इसकी स्थापना की गई थी, झांसी में की गई थी, सन 2014 में की गई थी। और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1992 के तहत की गई थी। तो जो हमारा ऑप्शन है बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 24। शिक्षा मित्र योजना संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, या प्राविधिक शिक्षा से? तो ये हमारे किससे संबंधित है भैया? तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा मित्र योजना मतलब अध्यापक की कमी ना हो, इन्हें इसके लिए उन्होंने
शिक्षा मित्रों की भर्ती की गई थी। और आप देख सकते हैं अब शिक्षा मित्रों का वेतन बढ़ाकर अब 18,000 कर दिया गया है। तो ये खुशी की बात है। बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी उस समय। शिक्षकों की कमी के लिए कौन सी योजना लाई गई थी? तो शिक्षा मित्र योजना लाई गई थी। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 25। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? लखनऊ में, चित्रकूट में, कानपुर में, बांदा में। तो ये हमारा कहाँ किया गया था? चित्रकूट में किया गया था। जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग राज विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थापना की गई थी। 27 सितंबर सन 2001 में की गई थी। और ये हमारा भारत का और विश्व का पहला विकलांग विश्वविद्यालय है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है और गौरव की बात है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 26। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है मथुरा से, ऋषिकेश से, गोरखपुर से या भैया वाराणसी से? तो भैया कहाँ से होती है? ये भैया होती है हमारे गोरखपुर से। और किस प्रेस से होती है? तो भैया गीता प्रेस से होती है कल्याण पत्रिका। और स्थापना की बात की जाए तो कब? 1926 में। और प्रथम इसके संपादक कौन थे? तो भैया हनुमान प्रसाद, ये इसके क्या थे? प्रथम संपादक थे, जिन्हें भाई जी के नाम से जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 27। ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध है सफाई से, आप स्थापना सुविधा से, स्वास्थ्य से, साक्षरता से? तो आप स्थापना से संबंधित है। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय की सूरत बदलने के लिए, मतलब जैसे महिलाएं नहीं होती उनका क्रीम पाउडर करने के लिए, तो ऑपरेशन कायाकल्प समझ जाओ। तो वैसे ही जो हमारे विद्यालय हैं उनकी रंग पेंट के लिए, साफ सफाई के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? तो कायाकल्प योजना चलाई गई थी। जून सन 2018 से स्टार्ट है। और इन किसके द्वारा चलाई गई थी? तो वर्तमान हमारे प्रिय हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा चलाई गई थी। प्रश्न संख्या आता है हमारा 28। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है, मतलब स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हमारा बाराबंकी में, बरेली में, लखनऊ में, रामपुर में। कहाँ पर स्थित है? तो भैया ये हमारे बरेली में ना होकर कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। और उर्दू को हमारी राजभाषा, द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो 1989 में किया गया था। और ये उत्तर प्रदेश में ऐसा पहला उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र है जिसमें 6 से लेकर आप बीए एमए कर सकते हैं आप उर्दू से, यहाँ तक कि पीएचडी कर सकते हैं। ये हमारा पहला ऐसा विश्वविद्यालय है, वो अनुसंधान केंद्र है। ये हमारे लखनऊ में स्थित है। तो कितनी खुशी की बात है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 29। निम्न में केंद्रीय मेडिकल कॉलेज कहाँ है? नोएडा, लखनऊ, आगरा, वाराणसी? तो ये हमारा कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है। बीएचयू, इसकी स्थापना बीएचयू की हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो भैया 1916 में हुई थी। प्रश्न संख्या आता है हमारा 30। उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है या द्वारा? किसके द्वारा? हिंदी संस्थान के द्वारा, हिंदुस्तान एकेडमी के द्वारा, संस्कृत संस्थान के द्वारा, उर्दू एकेडमी के द्वारा। तो ये किया जाता है संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए, संस्कृत संस्थान के लिए किया जाता है। और इसमें 5,01,000 रुपया क्या दिया जाता है? पुरस्कार दिया जाता है। अगर इसकी बात की जाए तो इसकी स्थापना, संस्कृत संस्थान की स्थापना कहाँ पर स्थित है? तो भैया ये हमारे लखनऊ में स्थित है। तो ये तो थी हमारे प्रश्न संख्या 30 से संबंधित प्रमुख जानकारी।
क्वेश्चन नंबर 31, निजी क्षेत्र के उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जो उसके सापेक्ष दिखाए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है। महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हमारा कहाँ पर स्थित है? ये हमारा लखनऊ में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। एमटी विश्वविद्यालय कहाँ पर? ये गाजियाबाद में स्थित नहीं है, ये हमारे कहाँ पर स्थित है? नोएडा में स्थित है। तो ये हमारा ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थित है और ये हमारे भारत का और विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है हमारा जगत गुरु राम भद्रा विकलांग विश्वविद्यालय। एंटीग्रेल विश्वविद्यालय ये हमारा लखनऊ में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 32, प्रदेश का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय है? कानपुर में स्थित है, अयोध्या में स्थित है, प्रयागराज में स्थित है या मेरठ में स्थित है? तो ये हमारा कहां पर स्थित है भैया? ये हमारा कानपुर में स्थित है। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 33, उर्दू राज्य को द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। तो भैया अभी हम बात करके आए थे, अभी आपको बताया था कब किया गया था? 1989 में किया गया था उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में। प्रश्न संख्या आता है हमारा 34, भारतीय भाषाओं के रक्षा एवं विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी और कहाँ की गई थी? आगरा में की गई थी, वाराणसी में की गई थी, लखनऊ में की गई थी, प्रयागराज में की गई थी। तो भैया हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना की गई थी प्रयागराज में की गई थी, 22 जनवरी 1927 में की गई थी। प्रश्न संख्या आता है हमारा 35, प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया था 1985 में, 1990 में, 1997 में, 1995 में। तो ये क्या गया था? 1995 में किया गया था। 15 अगस्त 1995 में किया गया था, जिसे प्रतिमाह 3 किलो क्या दे जाते थे? गेहूं और चावल दिए जाते थे। और उसके बाद में सन 2004 में क्या हो गया भैया? पका पकाया भोजन स्टार्ट हो गया 1 सितंबर सन 2004 में, और व्यवस्था क्या हो चुकी थी? शुरू हो चुकी। और अक्टूबर सन 2007 में ये भैया प्राइमरी 6 से लेकर 8 तक के विश्वविद्यालयों के लिए क्या मिलने लगा? खाना मिलने लगा। और फिर सन 2021 में इसका नाम बदलकर मिड डे मील का क्या कर दिया गया था? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया गया है, कार्यक्रम कर दिया गया। वर्तमान में इसे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 36, निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी? तो भैया अभी हमने बताया था आपको, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी, 4 फरवरी 1916 को। और इसके संस्थापक हैं हमारे तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी, जिन्हें महामना के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 37, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित का मतलब स्थित है? कलकत्ता में, मेरठ में, बनारस में, अलीगढ़ में? ये हमारा मेरठ में स्थित है, और मेरठ में हमारा स्थित है मोदीपुरम में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 20 अक्टूबर सन 2000 में हुई थी, और इसका उद्घाटन 28 मार्च सन 2002 में इसका उद्घाटन हुआ था। प्रश्न संख्या आता है हमारा 38, निम्न में कौन पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? कलकत्ता विश्वविद्यालय, प्रयागराज विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय? तो हम कौन सा भैया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 19, कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है? आगरा में, कलकत्ता में, मेरठ में या भैया बनारस में? कहाँ पर स्थित है? तो भैया ये स्थित है भैया आगरा में।
आगरा में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी तो भैया पूछ सकता है आपको पेपर में, तो 14 दिसंबर 1953 में हुई थी। और कन्हैया लाल भैया ये क्या थे, राज्यपाल थे और प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। प्रश्न संख्या आता है हमारा 40। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है, ये हमारा कहां पर स्थित है। ये हमारा प्रश्न क्या हो चुका है, रिपीट हो चुका है। अभी हम बात करके आए थे कहां पर, मेरठ मोदीपुरम में स्थित है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 41। निम्न में से कौन सा राज्य विद्यालय, BHU वाराणसी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ। तो भैया यही है हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी। और इसकी स्थापना सन 2005 में हुई थी राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित के तहत। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 42। पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दंत वार्तन जो 1826 में कलकत्ता से कानपुर के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ था, इसके संपादक कौन थे। तो पंडित सदल मिश्रा, पंडित जुगल किशोर शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन थे भैया, ये थे हमारे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। रहने वाले कहाँ के थे भैया, तो पहले ही आपको ऑप्शन में मिल गया होगा, कानपुर के रहने वाले थे। और ये प्रथम समाचार पत्र था हिंदी भाषा का पहला। कब प्रकाशित हुआ था आपसे पेपर में पूछ सकता है, तो 30 मई 1826 में प्रकाशित हुआ था कोलकाता से। और भैया ये क्या है, साप्ताहिक पत्र का, साप्ताहिक क्या था, ये समाचार पत्र था। सप्ताह में हर मंगलवार को प्रकाशित होता था। और हिंदी पत्रकार दिवस इसी के तहत 30 मई को मनाते हैं। 30 मई को क्या मनाते हैं, हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। प्रश्न संख्या आता है हमारा 43। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था। सन 1999 में, सन 2000 में, सन 2001 में, सन 2002 में। तो ये किया गया था सन 2001 में किया गया था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के नामांकन सुनिश्चित कराने के लिए, मतलब बच्चों के शैक्षिक स्तर को सुधारने के लिए। प्रश्न संख्या आता है हमारा 44। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, 2 हैं, 4 हैं, 3 हैं, 6 हैं, 5 है। तो टोटल कितने हैं, 4 हैं, जिसमें 4 का आगे तय भैया क्या राज्य विद्यालय, बाकी 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय। कौन कौन से हैं, तो भैया एक बार बात करते हैं कौन कौन से हैं। तो राज्य कृषि विश्वविद्यालय आते हैं हमारे, सबसे पहले आते हैं चार राज्य, एक केंद्रीय और एक डीम्ड है। तो राज्य विद्यालय में आते हैं हमारे चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये हमारा कानपुर में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1975 में हुई थी। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज, ये हमारे अयोध्या में स्थित है और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये हमारा मेरठ में स्थित है। इसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में स्थित है। इसकी स्थापना सन 2010 में हुई थी। और बचे हमारे 2 केंद्रीय और एक बचा डीम्ड, एक बचा केंद्रीय। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है, आपको यूपी कैट एक परीक्षा होती है, उसको पास करना है, तभी इसमें क्या हो सकता है, आपका एडमिशन हो सकता है। बिना इसके परीक्षा पास किए एडमिशन नहीं हो सकता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में आता है हमारा रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये हमारा झांसी में स्थित है और इसकी स्थापना सन 2014 में हुई थी। ये भारत सरकार द्वारा संचालित है। डीम्ड विश्वविद्यालय, जिसे डीम्ड यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, सैम हिगिनवाटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर स्थित है, तो भैया ये प्रयागराज में स्थित है, जिसे शॉर्ट के नाम से जाना जाता है।
संख्या 47। और हाँ, 7वां विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय अभी कुशीनगर में स्थापित हो रहा है। तो हमारे टोटल कितने विश्वविद्यालय हो जाएंगे? तो वर्तमान में हो जाएंगे हमारे आने वाले टाइम में 7। हमारा प्रश्न संख्या आता है 45। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना की गई थी 1950 में, 1972 में, 1965 में, 1976 में। तो 1976 में की गई थी। न्यू हैदराबाद लखनऊ में की गई थी 31 दिसंबर को। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि न्यू हैदराबाद ये हमारा कहाँ आता है, कि हैदराबाद में ही स्थित होगा। भैया ये हमारा लखनऊ में स्थित है। वहाँ पर आपने देखा होगा हैदराबादी बिरयानी मिलेगी आपको, बहुत अच्छी। प्रश्न संख्या 46। उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी की स्थापना की गई थी 1947 में, 1950 में, 1962 में, 1972 में। तो कब की गई थी? 1972 में की गई थी स्थापना, लखनऊ में की गई थी। और उर्दू को राजभाषा के रूप में दर्जा कब दिया गया था? तो 1989 में दर्जा दिया गया था। प्रश्न संख्या आता है हमारा 47। काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन है? पंडित मदन मोहन मालवीय, आचार्य देव और नरेंद्र देव, बाबू प्रसाद गुप्त या महात्मा गांधी जी। तो कौन है भैया? तो इसके संस्थापक हैं बाबू प्रसाद गुप्त और भगवान दास। स्थापना 10 फरवरी 1921 में हुई थी और इसका उद्घाटन किया गया था, महात्मा गांधी ने इसका उद्घाटन किया गया था। और काशी विद्यापीठ का नाम बदलकर 1995 में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 48। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू की गई थी या किया गया था? सन 2004 में, सन 2010 में, सन 2005 में, सन 2012 में। तो कब किया गया था? ये किया गया था सन 2004 में किया गया था। प्रश्न संख्या आता है हमारा 49। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय है 1, 2, 3, 6। तो अभी हम कितने पढ़ के आए थे? 6 विश्वविद्यालय, और 7वां कहाँ बनना है? कुशीनगर में बनना है। तो टोटल वर्तमान में आने वाले टाइम में कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। प्रश्न संख्या आता है हमारा 50 और इस क्लास का ये लास्ट प्रश्न है। प्राथमिक स्कूलों में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया था 1995 में, सन 2004 में, सन 2007 में, सन 2010 में। तो कब किया गया था भैया? ये किया गया था 1995 में, जिसमें बच्चे को 3 किलो चावल या गेहूं मिलते थे प्रति माह। तो ये तो थी साथियों आज की क्लास। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी क्लास आपको तुरंत ही उपलब्ध हो जाए। तो जय हिंद, जय भीम,